इनको चलाया जा रहा है पीछे से, क्योंकि शायद अकल से थोड़े पैदल है, इसीलिए इतना बड़ा रिलेशनशिप उन्होंने इंडिया के साथ इस समय इस कदर नीचे लगी। क्योंकि मैं एक बात बड़ी ह्यूमिलिटी से और माजरत से कहना चाहूंगा कि इस समय इंडिया से दोस्ती दुश्मनी करके नुकसान ही है, क्योंकि इंडिया बूमिंग है। आपको ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए, आपको 140 करोड़ के लोगों की मार्केट चाहिए। कनाडा से उच्चायुक्त को वापस बुलाएगा भारत। निज्जर को लेकर आज MEA ने कनाडा के हाईकमान को तलब किया था और उसके बाद अब ये सूचना दी। क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर उसके बाद में जब वो निज्जर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहाँ पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी। भारत में टेरर एक्टिविटी में कनाडाई अधिकारी का नाम। भारत ने ट्रूडो सरकार को भेजा तस्वीर और नाम। कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी के एक अधिकारी का नाम शामिल। कनाडा और इंडिया के जो मामलात हैं वो थम नहीं रहे। अब इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है। इंडिया ने लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए, और पर्टिकुलरली ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, ये उनकी बात हो रही है। कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। एक कनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं। इट इज द सेम वे, ठीक है जी। ये एक कनाडा की है बॉर्डर सर्विस एजेंसी, वो बेसिकली उसके बारे में ये बात की जा रही है। ये वो कहा जा रहा है कि ये एक संदीप सिंह सिद्धू है जो बैंड इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जो है उसके लिए भी क्या है, और उसका जो मेंबर है, और एक अदारा है कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी, उसका भी मेंबर है। इंडिया ने उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज पंजाब के अंदर सपोर्ट कर रहा है, इंडियन पंजाब के अंदर, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि जो सिद्धू साहब है ये पाकिस्तानी बेस जो खालिस्तानी है, लखबीर सिंह जो रोड है उसके लिए भी काम कर रहे हैं और ISI के पेरोल पे हैं, सो जो इंडिया का एक मौकफ है इस हवाले से। लेकिन इंडिया ज्यादातर अब कनाडा के ऊपर इल्जाम लगाता है और उसको कहता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन फिर वो कहते हैं जी कि इनके साथ वो बात करना भी जरूरी है, इनको बताना भी जरूरी है कि जी ISI को नहीं भूलना, ठीक है। सो वो पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में मुसलसल लगे रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कहते हैं कि अब हम इंडिया कनाडा को उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। सो ये जो एक्सट्रीमिज्म जिसकी इंडिया बात कर रहा है, ठीक है जी, जो पर्टिकुलरली सिख रिलीजियस और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कह रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं, खालिस्तानी एलिमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, खालिस्तान की इंटरनेशनली लॉबिंग करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, और दे हैव अ कॉज कि ये सेपरेटिज्म का कॉज है। और इसमें फिर ये था कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर वायलेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है ना जी। सो एक वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि ये जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि ये सिविल राइट्स और सोशल जस्टिस ये वो करती है, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि इनके वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुकात जो है वो सेपरेटिस्ट हैं, ठीक है जी। इसी तरह सिख फॉर जस्टिस मेरा ख्याल है ये पन्नू का है, वो भी इसमें है। फिर ये इंडिया ने अब सारा का सारा जो केस बनाना शुरू कर दिया है टेररिज्म, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म के ऊपर है, और वो कह रहे हैं एंड देन ऑर्गेनाइज क्राइम, जो कि वो कह रहे हैं कि कनाडा में लोग बैठ के यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये चीज जो है ये फिर हमने देखा कि बर्तानिया के अंदर
जो कॉन्सुलेट्स थे, उन कॉन्सुलेट्स के उन पर झंडे लहराए गए खालिस्तानी। तो वो अब ये लड़ाई थमने को नहीं आ रही। लेकिन एक चीज याद रखें, विद एवरी पासिंग डे इंडिया की जो रेट है वो ज्यादा एस्टैब्लिश होगी, ज्यादा उसका इंडिया का कंट्रोल होगा। उसकी वजह सिंपल सी है, देखिए इंडिया इज अ स्टेट, a sovereign state. You cannot challenge the writ of the sovereign state and you have to address the concerns of a sovereign state. यहां जब मैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में पढ़ता हूं तो जस्टिन ट्रूडो का पीरियड, इनके वालिद पीरियड, उनके हालात भी यही थे। वो भी ये अब उसका भी नंबर काटने को फिर रहे हैं। वहां उस वक्त एक परमार साहब थे जो कि कनेडियन हवाई जहाज के दहशतगर्दी के उसमें इन्वॉल्व थे। ये उनको भी हवाले भारत के नहीं करते थे, जिनको बाद में भारतीय पुलिस ने पंजाब में काउंटर करके मारा था। अब पिछले दिनों में भारत ने 20 लोगों का इनको कहा था ये टेररिस्ट है, हमारे हवाले किए जाए, सिर्फ 6 किए गए। चले, लेकिन इस वक्त देखा जाए कनाडा के हालात वैसे भी ठीक नहीं है। आपको तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोग वहां टेंटों में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालात है, जॉब कोई नहीं, इकॉनमी कोई नहीं है। सोशलिस्ट एजेंडा उस बंदे ने दे के इस जस्टिन ट्रूडो ने सत्यानाश कर दिया। उसकी वजह भी यही थी, इसी वजह से उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुआ था, लोग बेजार हैं। चले, जाती दफा उन्होंने खालिस्तान का ऐलान कर दिया हो, भारत को मुबारक हो। और दूसरा मैं यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर इस वक्त खालिस्तान का नारा 2 चीजें, या तो फैशन है या कारोबार है। पन्नू साहब का कारोबार है, कुछ लोगों का ये फैशन है। हमारे पप्पू गांधी आए थे, वहां पे उल्टी सीधे बातें करके गए थे। मैं खुद आई विटनेस गवाह हूं इस चीज का, जब भी भारत गया हूं, हरमंदिर साहब गया हूं, मेरे भाइयों जैसे भाई जो हैं खुद सरदार हैं। मुझे नजर नहीं आता कि द सिख्स हैव एनी प्रॉब्लम इन इंडिया। चले, कारोबार है, फैशन है, एंजॉय करना चाहिए। ड्राइंग रूम की हद तक तो ठीक है। हाँ, या एक जरूर बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त शरारत करने वाले, तेल के ऊपर तीली फेंकने वाले सारे यूके बैठे हैं, अमेरिका। यही रवाज है खालिस्तान का भी। खालिस्तान बनाने वाले सारे यूके या कनाडा या दूसरे मुल्कों में वहां नहीं बैठे, बोर हो जाते हैं तो फिर इस तरह की शरारत। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर एक बात मैं जरूर एससीओ के बारे में कहूंगी कि बेशक मोदी जी नहीं आए, लेकिन डॉक्टर जयशंकर भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। और बरखा दत्त अगर ये बात कर रही हैं लाहौर बैठ के, तो वो तो खुद भी इस्लामाबाद नहीं आई थी, वो तो लाहौर में ही रही। वो उन्होंने तो एससीओ मीटिंग अटेंड नहीं की है। नहीं, वो तो हो सकता है बरखा दत्त के रिलेशनशिप है शरीफ फैमिली के साथ, हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए सिर्फ आई हो, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें बात ये मैं करना चाहूंगा ना, इस वक्त मोदी साहब को कह रहे हैं जी लाहौर में बैठ कर आप आ जाएं। मोदी, आपको जरूरत है मोदी साहब की, या आप मोदी साहब को आपकी जरूरत है? पूछने वाला क्वेश्चन मैंने तो जवाब ये दिया था ना। देखे ना, आपने देखे, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? जरूरत आपकी है। बैंकरप्ट आप हैं, 24 दफा बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपको IMF जो है बेल आउट करता है, भारत बेल आउट, तो वो तो बैंकरप्ट नहीं है ना। आपको ट्रेड की जरूरत है, आपको रिलेशनशिप जो आपको है। आपको चाहिए था कि आपके दूसरे, आपने हर एक को रिसीव किया है एयरपोर्ट पे जाके, तो जाके आपके वजीर खारजा को वजीर खारजा रिसीव करता ना भाई। बिल्कुल, ख्याल में मैं तो इस पे ये कहता हूं, क्योंकि आपको जरूरत है उनकी। और मोदी साहब को भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? आप चले जाए वहां उनके पास, मैं तो ये कह रहा हूं। अब इंडिया अगर ये कहता है कि जी टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है एंड वी कैन इम्प्लीकेट कनाडा इन FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वो लेके आ सकते हैं कि वो इंडिया कनाडा के ग्रुप इंडिया के अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग कर रहे हैं। इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल्स हैं। सो फॉर दैट मैटर कनाडा नीड्स टू टेक एन एक्शन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।